हमारे एक व्यूअर एडवोकेट दिनेश गौतम ने मैसेज में लिखा था कि आप कैसा क्रॉस सिखाते हो। किसी क्रॉस में कहते हो कि गवाह को धमकाओ, किसी में कहते हो कि गवाह को पुचकारो, किसी में नक्शा मौका बिगाड़ने की बात सिखाते हो और किसी में नक्शा मौका के ऊपर एक भी सवाल नहीं पूछते हो। आप हमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सिखाते हो तो कोर्ट में जज कैसे क्रॉस करने देंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन की आपके द्वारा दी गई पूरी ट्रेनिंग ही सिरे से विरोधाभासी दिखाई देती है। हालांकि यह एक व्यूअर का आक्षेप है, लेकिन इसके उत्तर से अन्य सब व्यूअर्स की शंकाओं का भी निदान हो सकता है, इसलिए हमने इसका उत्तर यहाँ वीडियो के माध्यम से देना उचित समझा है। दिनेश कुमार जी, यह बात समझी जानी चाहिए कि किसी भी गवाह से एडवोकेट की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। हर पेंडिंग केस में गवाह को लेकर यह तय करना जरूरी है कि आपके लिए गवाह जरूरी है या गवाह को तोड़ा जाना जरूरी है। गवाह को किस प्रकार क्रॉस किया जाना है, इसके लिए एडवोकेट को कुछ बातें बिल्कुल शुरू में ही नोट कर लेनी होती हैं और ये बातें हैं, पहली बात, गवाह किस प्रकार का है। दूसरी बात, गवाह का प्रोसिक्यूशन स्टोरी में क्या योगदान है। तीसरी बात, गवाह का कमजोर पॉइंट कहां है, कौन सा है। और चौथी बात कि गवाह का वास्तविक ध्वंस, उसका नाश कैसे किया जाना है। इन चारों बातों को करोगे तो कोई गवाह आपसे बचकर जा नहीं पाएगा। आइए इन बिंदुओं को हम एक एक करके सीखते हैं। पहली बात है कि गवाह किस प्रकार का है। पुलिस अनेक प्रकार के गवाहों को बनाती है। आई विटनेसेस होते हैं, इंजर्ड विटनेसेस होते हैं, स्टॉक विटनेसेस होते हैं, चांस विटनेसेस होते हैं, विटनेस टू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल विटनेसेस होते हैं, एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं, ऑफिशियल विटनेसेस वगैरह होते हैं। आप अनेक वीडियोस में इन सब तरह के गवाहों के बारे में जान चुके हो। बस ऑफिशियल विटनेसेस के बारे में जान लीजिए। जैसे किसी मुकदमे में बयान 164 रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट की भी गवाही होती है और फिर उसका क्रॉस होता है। मजिस्ट्रेट जो 164 का बयान रिकॉर्ड करते हैं वे ऑफिशियल विटनेस होते हैं, तो उनका चीफ और क्रॉस दोनों होना होता है। बस एक ही गवाही ऐसी होती है जिसे कभी क्रॉस नहीं किया जाता है और यह तब होता है जब कोई ट्रायल जज सेक्शन 310 सीआरपीसी या सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट में किसी घटना स्थल पर जाकर खुद देखने का निर्णय लेते हैं या वहां से किसी गवाह को बुलाकर उसको एग्जामिन करते हैं। ऐसे में एडवोकेट को कठिनाई आ जाती है क्योंकि आप उन जज साहब को तो क्रॉस कर नहीं सकते हो। हालांकि ऐसी परिस्थितियां केवल एक या दो बार ही आती हैं और यह हमेशा केस के अंतिम स्टेजेस में आती हैं, यह बात ध्यान रखने के लायक है। तो इस तरह की बिना बुलाई गवाही से, बिना बुलाई ऑब्जर्वेशन से निजात पाने का एक ही तरीका है कि उससे पहले आप जिन गवाहों को क्रॉस कर चुके हो उनकी गवाही में यह कमी ना छोड़ी जाए कि जज साहब को मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण करना पड़े। हर बात को आपको इतना क्लियर कर देना होगा क्योंकि जज का निरीक्षण तभी जरूरी होता है जब अन्य गवाहों की गवाही में कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो। स्टॉक विटनेस, चांस विटनेस को उनकी गवाही में स्वाभाविक प्रवाह ना होने के कारण और उसके आधार पर तोड़ा जाता है। केस सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ता है। चांस विटनेस और स्टॉक विटनेसेस उसकी गति को प्रभावित करते हैं। बस यहीं से उनका पता लगाया जाता है और उनको तोड़ने की विधि विकसित की जाती है। इसके अलावा आई विटनेस और इंजर्ड विटनेस को उनके बताए तथ्यों में विरोधाभास दिखाकर तोड़ा जाता है। जब भी ये दोनों विटनेसेस हों, आई विटनेस और इंजर्ड विटनेस, इनके ऊपर कोर्ट का यकीन अधिक होता है, इसलिए इन गवाहों की गवाही को तोड़ने के लिए नक्शा मौका को बिगाड़ना लाजमी होता है, वरना तो कोर्ट उन गवाहों पर अविश्वास करता ही नहीं है बल्कि आरोपी को सजा करता है। इसी तरह से मेडिकल विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस को हमेशा एडवोकेट के द्वारा विषय के गहन अध्ययन को करने के बाद कानून की चतुराई के साथ उसको मिलाकर तब तोड़ा जाता है। दूसरी बात है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी में गवाह का क्या योगदान है, इस बात का असेसमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी में आई विटनेस, इंजर्ड विटनेस, ये दोनों प्रकार के गवाह तथ्यों को जोड़ते हैं, जबकि मेडिकल विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस उन तथ्यों की व्याख्या करते हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं जो तथ्यों की व्याख्या करते हैं।
पुलिस आईओ तथा मजिस्ट्रेट आदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपनाई गई प्रोसीजर के गवाह होते हैं। रिकवरी जब्ती के पंचनामे के गवाह भी यही दिखाते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोसीजर अपनाई गई थी वह ठीक थी और सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का काम इन गवाहों के योगदान को समाप्त करना होता है। यदि आप आई विटनेस, इंजर्ड विटनेस द्वारा बताया गया घटना का विवरण छिन्न भिन्न कर दें, एक्सपर्ट विटनेस का जो ओपिनियन आया है उसको नष्ट कर दें कि इसी पिस्टल से गोली चली थी, या पंचनामे के गवाह को आप इस प्रकार से नष्ट करें कि पंचनामे के समय लिखी गई चोटों का विवरण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने लिखी थी उसमें लिखी गई चोटों का विवरण अलग अलग है, तो यह इन गवाहों को नष्ट किया जाना कहलाता है। जिस उद्देश्य के लिए गवाह को लाया गया था वह उद्देश्य पूरा ना होने देना, इसी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है गवाह के कमजोर बिंदुओं को ढूंढना। जिस उद्देश्य के लिए गवाह को लाया गया है उसके वास्तविक क्रॉस से पहले गवाह के कमजोर पॉइंट्स को ढूंढकर नोट कर लेना चाहिए। ये सभी अनुभवी एडवोकेट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, वो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन एक दिन का काम नहीं होता, इसे धीरे धीरे पहले दिन से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। एक प्रिंसिपल ने बालक का आयु प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन अपने बयान 161 में यह नहीं बताया कि यह सर्टिफिकेट अस्पताल के जन्म प्रमाण पत्र या प्रधान के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र या म्युनिसिपैलिटी के प्रमाण पत्र किसके आधार पर यह जन्म तिथि भरी हुई है। तो यह उस आयु प्रमाण पत्र का एक कमजोर पॉइंट आपकी पकड़ में आ गया है। आयु प्रमाण पत्र के इस कमजोर पॉइंट को पकड़कर अब आपको आगे बढ़ना है। इसको इसी बिंदु पर कसकर धोया जाना जरूरी है। और देखिए, घटनास्थल पर गोलीबारी हुई है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कारतूसों के खोल बरामद नहीं हुए हैं, छर्रे नहीं मिले हैं, तो इस केस में घटनास्थल एक कमजोर कड़ी है। जैसे ही सोच समझकर बनाए क्रॉस की बौछार इस केस के घटनास्थल पर करोगे तो सब झूठे गवाह और झूठे सबूत, झूठे साक्ष्य, झूठे बयान, सब कुछ तो धुल जाएगा। दूसरा उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक प्लॉट में 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। यह आरोप 2 आई विटनेसेस ने यह देखा, घायल को उठाया गया, अस्पताल ले जाया गया, घंटों का समय लगा, लेकिन दोनों आई विटनेसेस ने एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोला। यह भी नहीं कहा कि इसको पानी पिलवा दो, या आओ मेरी सहायता करो, या किसी को बुला दो, या इसे मेरी गाड़ी में लदवा दो। किसी के कमीज पर खून की एक बूंद नहीं लगी हुई है और दोनों अपने आप को मृतक का मित्र कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चश्मदीद गवाह इस केस की कमजोर कड़ी है, इनको क्रॉस के द्वारा पकड़ लो। चौथा पॉइंट है वास्तविक क्रॉस में ऐसे गवाहों का ध्वंस कर दो। यह अंतिम कार्य रहता है कि उचित प्रकार का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। क्रॉस की विधियां अनेक हैं, रूल्स हैं, वे भी अनेक हैं, और ये विधियां और ये रूल्स विभिन्न प्रकार के गवाहों के लिए अलग अलग होते हैं। विधि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो गवाह का प्रकार है। जैसा गवाह हो उसी प्रकार की विधि को चुना जाए। विरोधी ने चक्रव्यूह लगाया है तो चक्रव्यूह तोड़ने की विधि को चुना जाए। अन्य किसी विधि को चुनोगे तो नुकसान आपका होगा। तो दिनेश गौतम जी, यह सवाल पूछना कि चक्रव्यूह तोड़ने की विधि कपिव्यूह तोड़ने की विधि के विपरीत है, तो आप हमें विपरीत विधियां बताकर भ्रमित क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब है कि हम सब व्यूहों को तोड़ने की विधियां सीख रहे हैं, ताकि जब जैसी परिस्थिति हो
उसी विधि का अनुसरण करते हुए अंतिम विजय प्राप्त की जाए। चक्रव्यूह या कपिव्यूह आदि से न हमारी प्रीति है न हमारा बैर है, ये तो मात्र उपाय हैं, आरोपी को जिताने के उपाय हैं जो हर एडवोकेट को आने चाहिए। और इसीलिए हम आपको उपायों के रूप में ये विधि और ये रूल्स बताते हैं। उद्देश्य तो अपने क्लाइंट को जिताकर लाना होता है। जब किसी केस ने आपको जकड़ लिया हो, गवाहों ने गलत व झूठे बयानों से पूरे के पूरे केस फाइल के रिकॉर्ड को भर दिया हो, रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे में हमारे सुझाए हुए सूत्र झूठे गवाहों का पर्दाफाश कर देंगे। ये बहुत कारगर सूत्र हैं। हजारों साथियों ने उन सूत्रों को आजमाया है, परखा है अपने केसेस में। क्रॉस के गलत हो जाने पर आप न केवल अपना यह केस हार जाते हो, बल्कि आपका पूरा जन्म फिर अपीलों में गुजर जाता है और हाथ कुछ भी नहीं आता है। हमारी वेबसाइट को पढ़ें, झूठे गवाहों से पार पाने के तरीके वहां लिखे हुए हैं। हमारा YouTube चैनल देखें, यहां की वीडियोस में हर सूत्र को समझाया गया है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हम फिर से आपके साथ नई वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।